वो हर पल साथ है, अपने लोगों की वो सुनना फरियाद है, अपने लोगों की वो सुनना फरियाद है। चोला ईमान उसके गिरने की जाना है, शावालो मेरे मसीहे बतलाते होना है, जो उसकी प्रशंसा करेंगे उनके जाना है। गोरा है प्रेमी मेरा खुशबूदार है, गोरा है प्रेमी मेरा खुशबूदार है, उसके जैसा न किसी ने किया प्यार है, उसके जैसा न किसी ने किया प्यार है, उसकी मोहब्बत में बढ़ के भी जाना है। मेरे मसीहे बतलाते होना है, जो उसकी प्रशंसा करेंगे उनके जाना है, जो उसकी प्रशंसा करेंगे उनके जाना है, उनके जाना है, उनके जाना है, उनके जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर को जय मसीह की बच्चियों, परमेश्वर का वचन अभी हम सुनेंगे। आज मेरा विषय है कि परमेश्वर क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की बेटे सामर्थ है। नाश होने वालों के बच्चे का ये क्या है? क्रूस की कथा मूर्ख क्या है भाई? मूर्ख जो लोग नाश होना चाहते हैं या नाश हो रहे हैं, क्रूस की कथा उनके लिए क्या है? मूर्खता। उनके लिए क्या है? मूर्खता, फुलिशनेस, उनके लिए मूर्खता। लेकिन हम भी उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज आपने फील करना है कि वाक्य जानना है कि क्या ये परमेश्वर की सामर्थ है या नहीं। हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है और नाश होने वालों के लिए मूर्खता। तो आइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियां, द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियां चैप्टर 1 वर्स 18, पहला कुरिन्थियां 1 अध्याय उसका 18वें पद को मेरे साथ जल्दी से पढ़िए। शाबाश। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्योंकि क्रूस की कथा, क्रूस का मैसेज बेटे सुना, क्रूस का सुना। देखिए हम क्या करते हैं? क्रूस का सुना देते हैं। क्रूस की कथा नाश होने वालों, जो लोग नाश होना चाहते हैं उनके लिए क्रूस का सुना क्या है? मूर्खता है। क्या है जी? मूर्खता। इधर पौलुस क्यों लिखता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। मेरे प्यारो, बाइबल यहाँ पर पौलुस 2 समूहों की बात करता है। कितने समूहों की बात करता है? 2 समूहों की बात करता, 2 ग्रुप की बात पौलुस यहाँ करते हैं। एक नाश होने वाला ग्रुप है और एक उद्धार पाने वाला ग्रुप। अब यहूदी, जब आप इस वचन को स्टडी करेंगे, पहला कुरिन्थियां उसका 1 अध्याय से लेकर 18वें 1 अध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 समूह है बेटे, यूनानी लोग और यहूदी लोग। यूनानी
और कौन है भाई? यहूदी लोग। यहूदी और जनानियों के दो ग्रुपों को पौलुस यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम उद्धार पाने वालों के लिए मेरे बच्चे क्रूस की कथा क्या है? हम उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है और नाश होने वालों के लिए पास्टर जी मूर्खता है। आज मेरे प्यारे आपको दोनों चीजों को अनुभव कर रहा हूं। यहाँ पर जनानी और यहूदी है, और जो जनानी थे वो बड़ा ज्ञान रखते थे, बहुत क्या रखते थे, बड़े ज्ञानी लोग थे बेटे। यहूदी लोग भी बड़े ज्ञानी लोग थे, पर उनका ज्ञान बुद्धि पर आधारित था, नॉट द पावर ऑफ गॉड। खुदा की सामर्थ पर उनका ज्ञान आधारित नहीं था। वो जो इंसानों की विजडम थी, बुद्धि थी, जो बड़ा नॉलेज जिसको कहते हैं, बड़ा पढ़ाई का नॉलेज, बड़ा दूसरा नॉलेज, वो इकट्ठा किया हुआ था और उस पर वो आधारित था। और उस समय उस समय मैं ये मानता हूँ कि कोई आदमी अगर क्रूस पर मरता था तो क्रूस की मौत को एक लानती मौत माना जाता था। क्रूस की मौत को कौन सी मौत माना जाता था? श्रापित मौत, एक लानती मौत माना जाता था। और जब उसको क्रूस की मौत को एक लानती मौत माना जाता था तो क्रूस पर मरने वाले पर वो बिलीव क्यों करें? क्योंकि वो कहते थे कि ये तो एक क्या है, लानती है, श्रापित है। और उस समय शायद यदि मैं हिंदी में कहूँ कि वो शायद कई जो अन्य जाति के लोग थे वो देवी देवता कहते थे, तो अगर वो कोई ईश्वर करके कहेंगे या ईश्वर क्रूस पर मर गया तो उनके लिए ये बात मानना नामुमकिन थी कि ईश्वर कैसे क्रूस पर मर गया भाई। ईश्वर, क्योंकि ईश्वर एक शक्तिशाली ताकत है, पावर है, और वो कैसे मेरे बच्चे मेरी बेटियों क्रूस पर मर गया। तो उनके लिए ये चीज क्या थी? मूर्खता थी। और वहां पर दो ग्रुपों को पौलुस लिखते हैं। एक लिखते हैं कि उनके लिए जो नाश होने वाले, मेरे बच्चों आज भी क्या नाश होने वाले लोग नहीं? क्या क्रिश्चियन लोग नाश होने वालों में से नहीं? आज भी बेशुमार हजारों हजार क्रिश्चियन मेरे प्यारों नाश होने वालों में से गिने जाते हैं। वो क्रूस की कथा को इतनी जिसको अहमियत के साथ, या जिसको बड़ी अहमियत क्या बोलते हैं उसको लेना चाहिए, वो लेते नहीं है। और वो ऊपर से ही मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन आज आपको दिल की गहराइयों से आपको मसीह को स्वीकार करना है, दिल की गहराइयों से, ताकि आप खुदा के बेटियां और खुदा के बेटे बन जाएं। आप परमेश्वर की बेटियां और परमेश्वर के बेटे हो जाएं। सो क्रूस की कसा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता, और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ। मेरे जल्दी से पढ़िएगा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। अब मैं आपको बता रहा था कि जनानी और यहूदी जिनके सामने यीशु ने हार नहीं मानी, रोमन सरकार और यहूदियों के सामने यीशु ने हार नहीं मानी। आपको इसी प्रकार के विश्वासी बने, क्योंकि आप उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, यीशु का क्रूस मसीहों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु का क्रूस मसीहों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। इसलिए आपको भी देखिए, यीशु न यहूदियों के सामने न रोमन गवर्नमेंट के सामने गीता क्या हुआ? हारा नहीं। यीशु हारा। यीशु न रोमन गवर्नमेंट के सामने हारा, ना यहूदियों के सामने हारा। यीशु यहूदियों पर भी प्रबल हुआ। यीशु रोमन सरकार, रोमन गवर्नमेंट पर भी प्रबल हुआ। रोमन गवर्नमेंट बेटे यीशु को रोक नहीं पाई, यहूदी यीशु को रोक नहीं पाए। इसलिए आपके जीवन में भी जो विश्वासी लोग हो, यदि आपके जीवन में क्रूस, खुदा का जो क्रूस है आपके लिए परमेश्वर का सामर्थ है, तो मेरे बच्चों
मेरी अजीज बेटियों, बहनों और भाइयों, आपके अंदर भी वही मैं हारूंगा नहीं, आई विल नॉट डिफीट बिफोर द डेविल, मैं हारूंगा नहीं। आपके बच्चे आपको पराजित ना कर सके, आपकी पत्नी आपको पराजित ना करे, आपके रिश्तेदार आपको पराजित ना करे। यदि क्रूस की कथा आप जानते हैं कि वो मेरे लिए उधार है, मुझ में उधार आया है, मुझ में चंगाई आई है, मुझ में बरकत आई है, मेरे बंधनों को खोला गया है, मुझे आजाद किया गया है, मुझे स्वतंत्र किया गया है। मैं रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करता हूँ। मैं पहले पापी था, आई वॉज सिनर, मेरे प्यारो मैं पहले पापी था, अब मुझे खुदा ने अनंत जीवन अपने पुत्र के द्वारा दिया है। तो आप अनुभव कर चुके हैं, यू हैव एक्सपीरियंस्ड, आप अनुभव कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस आ चुका है। ही इज द लिविंग, वो जिंदा है और उसने मुझे ताकत दी है, उसने मुझे भरपूरी दी है, मेरे बंधनों को खोला है। लेकिन ये कथा ना सुनने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। यीशु यहूदियों के सामने और रोमन सरकार के सामने पराजित नहीं हुआ, बल्कि उनको पराजित किया और अपने मिशन में कामयाब रहा। उसी प्रकार आपका मिशन यीशु की क्रूस का सलाह लेकर जाए। व्हाट इज योर मिशन टुडे? आपने यीशु की क्रूस का मैसेज घर घर में मैंने उद्धार पाया, मुझे उद्धार मिला है, दूसरों को भी उद्धार के बारे में बताइएगा। तो ये नाश होने वालों के लिए ओके, मेरे साथ जल्दी से बात पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 16 और 17 आयत को। यूहन्ना की अंजील 10वां 16 और 17। मेरी और भी बेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। अभी देखिए क्रूस की कथा क्या कह रही है? मेरी और मेरी और भी क्या? जब यीशु ने यहूदियों में परिचय किया तो यीशु क्या कहता? मेरी और भी बेड़े हैं। मेरी और भी क्या? उनके पास बेड़े, उस समय उनके पास लोग थे जो उन पर बिलीव कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अभी इंडिकेट कर रहे थे, अभी ये सारी नहीं आई बेटी, मेरी और भी बेड़े हैं। मेरी और भी क्या है? बेड़े। ओके ओके पढ़िए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, मैं अपना प्राण देता हूँ। ओ मैं अपना प्राण किसके लिए बेटे? अपनी भेड़ों के लिए देता। मैं अपना प्राण किसके लिए दी? अपनी भेड़े। आप उसकी बेड़े हैं, आप बेड़े ऐसे नहीं बनी बेटे, आपके लिए क्रूस पर उसने अपनी जान दी थी। लेकिन ये क्रूस की कथा मेरा विषय है नाश होने वाला के लिए मूर्खता। अब आपको कहेंगे कि किसी ईश्वर ने, किसी परमात्मा ने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दे दी, तो लोग इसको मूर्खता मानते हैं। आज भी लोग क्या मानते हैं? मूर्खता। आज भी अगर यीशु का सुना देते हैं किसी को, तो जो बड़े बड़े ज्ञानी मानते हैं अपने आप को, वो कहते हैं यार आपका यीशु क्रूस पर चढ़ गया। अगर वो शक्तिशाली होता तो अपने आप को क्रूस पर चढ़ने के लिए क्यों देता? यहूदी भी यही कहते हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर। जब वो क्रूस पर था, ही वाज ऑन द क्रॉस, जब वो क्रूस पर था तो यहूदी नीचे कहते अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर। लेकिन उनको मालूम नहीं था, उनका ज्ञान मूर्खता था, क्योंकि उसके क्रूस से चढ़ने से ही हमें परमेश्वर की शक्ति प्राप्त होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके क्रूस पर चढ़ने से ही हमें कुव्वत, ताकत, अभिषेक, अन्य भाषा, मसा, चंगाई, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, मुर्दे जीवित कर दिए जाएंगे, अंधकार की शक्तियों को उल्ट दिया जाएगा। वाई क्यों? ये यहूदी जानते नहीं थे और वो कहते अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। हकीकत में, रियलिटी में ही इज द सन ऑफ गॉड। इसलिए उसने कहा मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, मुझे प्राण दे
लेने का अधिकार है और मुझे अपना प्राण लेने का भी अधिकार है। मैं 30 दिन अपने प्राण को वापस ले लूंगा। आई विल टेक, मैं वापस ले लूंगा। मैं अपना जीने के बाद मैं अपने प्राण को वापस ले लूंगा। लेकिन यहूदी क्या कर रहे हैं? अगर तो परमेश्वर का पुत्र तो क्या करेगा? नीचे उतरा। आज भी लोग कहेंगे देखिए ये खुदा का, तो भाई खुदा का दास होता तो ये शरीर में प्रॉब्लम थोड़ी आती। ये खुदा के लोग होते तो क्या ना होता इनके। आजकल लोग चिकाई ढूंढ रहे हैं। यीशु के पास भी लोग आते थे, क्या ढूंढ रहे थे? चमत्कार ढूंढ रहे थे ना। यीशु ने क्या कहा यहूदियों को? तुम्हें योना के पुत्र के चमत्कार के सिवा कोई दूसरा नहीं दिया जाएगा। इस समय के लोग विभचारी लोग, देखिए वर्ड क्या बेटे? विभचारी। विभचारी लोग कौन है? जिनको यीशु नहीं चाहिए, चिंगाई चाहिए। इधर खंबड़े वाला हमारे पास आ गया, जो खंबड़े से चिंगाई नहीं पाया। जो खंबड़े से चिंगाई नहीं पाता वो पेनियल चर्च में चिंगाई पाता है। और ये आपको सबूत मिल चुके हैं। मंगा जो खामड़े में 4000 रुपये खर्च कर जाता था हर सप्ताह, उनकी बारियां बुरियां तोड़कर हमारे चर्च में वापस आया। उनकी पत्नी लेकर आए। और जब वो हमारे चर्च में आया तो एक जब भूत उसके अंदर प्रकट हुआ आई, तो जो वहाँ बारियां तोड़ता तो हमें ऐसे ऐसे करके दिखाने लगा। तो हमने एक ही शब्द बोला कि बंदेगान सीधा होकर बैठ रहा है। यहाँ मार बड़ी पड़ती है, डंडों से नहीं मारते, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, हॉली स्पिरिट। हम बाल नहीं उखाड़ते, हम प्रेयर करते हैं अपने पिता, अपने मालिक से, और हमारा मालिक उनको चंगा करता। अरे भाई मंगा क्या हुआ? उसके अंदर से जो खामड़े में नहीं हुआ वो पेनियल चर्च। मैं ये किसी खामड़े के खिलाफ नहीं, लेकिन सुनिए ना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको अपने पास्टर के बारे में पता ही नहीं। आपका पास्टर कौन है? और पास्टर को आपके बारे में पता नहीं कि आपकी भेड़ें कौन है। यीशु कहता है आई नो माई शीप, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी उसकी कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की क्या है? अगर सामर्थ आप पर नहीं उतर रही, रोइए, आंसू बहाइए, लॉर्ड प्लीज गिव मी द पावर। आज मेरे पर प्रभु यही भाई, मैं तो मुझे प्रभु तेरी सामर्थ चाहिए। मैं नलायक हूँ, बोलिए ना खुदा के सामने। पास्टर प्रेम मसीह इजराइल लॉर्ड तेरे सामने नलायक है प्रभु, मैं नलायक हूँ लॉर्ड, आज मुझे लायक बनाओ। अपने वर्ड बोलिए, अगर हम नलायक हैं तो कहिए ना। क्यों बाइबल भी छिपाए कि मैं नलायक नहीं हूँ? मैं बलबीर मसीह अभी तक नलायक हूँ। अभी तक मैं तेरा बच्चा जैसे होना चाहिए नहीं हुआ, अभी तक तेरी बच्ची जैसे होना चाहिए नहीं हुई। मैं यही खान अभी भी लॉर्ड नलायक हूँ। आज प्रभु यीशु मुझे नलायक को स्वीकार करो, रिसीव मी लॉर्ड एंड गिव मी पावर। अपनी शक्ति मुझे दो, मेरा उद्धार करो, मेरे बंदरों को बच्चे खोलो। मुझे आजादी चाहिए बेटे, मेरे घर में आजादी कर, मेरी पत्नी को आजादी कर, मेरे पति को आजादी कर, मेरे बच्चों को आजादी कर, मेरे मम्मी पापा को आजादी कर, मेरे समाज को आजादी कर, मेरे मुल्क को आजादी कर, मेरे देश को आजादी कर। मुझे आजादी चाहिए लॉर्ड, मुझे हीलिंग चाहिए लॉर्ड, मुझे ब्लेसिंग कर, मेरा देश आजाद कर। पाप से छुटकारा पान लो, लोग का स्वभाव बदल जाए, लोग का नेचर बदल जाए, पाप वाला स्वभाव बदल जाए, पाप वाला स्वभाव बदल जाए, तालियां वाला स्वभाव बदल जाए, निंदा वाला स्वभाव बदल जाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर की संकरी क्रूस की कथा मेरे प्यारों हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज इस सामर्थ को आपको भाई यूसुफ लेना होगा। ये सामर्थ आज प्रभु जी मुझे चिंगाई चाहिए, मेरे स्वभाव से चिंगाई चाहिए, गालियां से चिंगाई चाहिए, चुगलियां से, मेरी आंखों से, मेरी आंखों को पवित्र कर, मेरी आंखें गंदा देखने ना पाए, मेरी आंखों को हौली करो, विभचार की आत्मा निकल जाए। मेरी आंखों में जो विभचार नहीं बसी हुई है, इस संसार के लोग, यीशु कहता है इस संसार के लोग क्या ढूंढ रहे हैं? इस संसार के लोग
लोग मेरे प्यारे क्या ढूंढ रहे हैं? यीशु कहता है चैन ढूंढते हैं। इस संसार के विभचारी लोग चैन ढूंढते हैं। इस प्रकार योना 3 दिन मछली के पेट में जमीन के नीचे रहा और 3 दिन और 3 रात उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र 3 दिन और 3 रात मेरे प्यारे पृथ्वी में वैली ऑफ द अर्थ पृथ्वी के पेट में रहेगा और तीसरे दिन अपना प्राण वापस ले लेगा। वाई क्यों? ही इज द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र है और वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? यहूदियों के सामने और यूनानियों के सामने। ये कथा मूर्खता की बेटे, यहूदी और यूनानियों के सामने नहीं, आज हमारे सामने मेरी बेटियों मेरे बच्चों ये कथा क्या है? क्या बचे? ये मूर्खता है। आज भी बाहर जाओ ग्रुप का कर उसका मैसेज लेकर लोग इसको मूर्खता मानते हैं। कहते हैं कि ये कैसा ईश्वर है जो क्रूस पर चढ़ गया, लेकिन उसके क्रूस चढ़ने से ही हमें छुटकारा मिला। इसका भेद और समझने के लिए मेरे पास अभी समझाने के आपके पास समय नहीं, मैं भी इसी बात को कहूँगा। इसका भेद और समझना कि वो क्रूस पर क्यों चढ़ा। जब बेटे बैलों और बकरों और बछड़ों का लहू, कुकुरों का लहू लेकर, कबूतरों का लहू लेकर लोग जगह जगह में जाकर ईश्वर के सामने चढ़ाते हैं, और पर वो लहू बैलों, बकरों का, कुकुरों का, कबूतरों का लहू उनको शुद्ध नहीं कर पाता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बेटे क्रूस पर चढ़ाया। उसके लहू का कुर्बानी परमेश्वर चाहता था। किसका कुर्बानी? परमेश्वर के पुत्र के लहू का कुर्बानी। वही क्यों चाहता था मेरे बेटे? इसलिए चाहता था उसके लहू में ही पवित्रता थी। उसका लहू इंसान का लहू नहीं था, परमेश्वर के पुत्र का लहू किसी इंसान का लहू का नहीं था, क्योंकि वो किसी इंसान की इच्छा से पैदा नहीं हुआ। नॉट द डिजायर ऑफ मैन, वो आदमी की इच्छा से नहीं, ना औरत की इच्छा से, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा से बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड मरियम की गोद में पेट में लाया गया, ताकि वो निजात का बन जाए, पापों से निजात दे। उसके लहू में वो ताकत है जो आपके पापों को छुटकारा देती है, आपको पापों से स्वतंत्र करती है, आपको पापों से छुड़ाती है। आज मेरी आवाज सुनने वालों, आप मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ऑनलाइन देखने वालों, लाइव मुझे सुनने वालों, आज यदि आप अभी तक नामधारी मसीह हैं, नामधारी क्रिश्चियन हैं, आपका स्वभाव बदला नहीं, आप पाप से बदले हुए नहीं हैं, आप चर्च में तो जा रहे हैं, आप मेरे पैरों तालियां तो लगा रहे हैं, आप गीत तो गा रहे हैं, आपका स्वभाव बदला नहीं बेटे। आज यीशु मसीह उसके लहू में, उसकी क्रूस की कथा में, सलाह में इतना ताकत है, वो आपके स्वभाव को बदलना चाहता है। आज अपने स्वभाव को बदल कर जाए। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है जी? हाँ जी, मूर्खता बेटे, और हम उदार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की सामर्थ्य है। मेरे समझ एक वचन को जल्दी से देखना है, यूहन्ना 17 का 6। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। मैंने उन मनुष्यों को तेरा नाम दिया, तेरा नाम प्रकट किया। किसका नाम प्रकट किया? आज यहोवा विटनेस वाले यीशु को त्याग कर यहोवा विटनेस का प्रचार करते हैं। इधर यीशु क्या कहता है? मैंने तेरा नाम प्रकट किया, मैंने तेरा नाम। उनको बताइए भैया, आप यहोवा का नाम जो ले रहे, आप यहोवा को जानते थे? आप तो जानते नहीं थे। यहोवा नाम को पुत्र ने प्रकट किया। लिखा हुआ पिता को कोई नहीं जानता था बेटी। कौन बेटी? जो पिता की गोद में रहता। कौन गोद में रहता था? पिता का पुत्र, पिता का इकलौता बेटा। कहाँ रहता था? पिता को कोई नहीं जानता था। पुत्र ने पूरी दुनिया में बेटे पिता को प्रकट किया। किसको प्रकट किया जी? बोलो, किसको प्रकट किया? बोलो, मुझे आपकी आवाज चाहिए। किसको प्रकट किया? पिता को। किसको प्रकट किया? किसने पिता को प्रकट किया? पुत्र कहाँ रहता था? पिता की और गोद में रहने वाले पुत्र ने क्या किया? यहोवा को प्रकट किया। पढ़िए। मैंने तेरा
तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। आजकल क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग पाक्षरा बानी बांटते हैं चर्चों के अंदर, जिनके पास अपनी कोई कलीसिया है, जिनके पास क्या हो रहा है, गलत कीजिए। आप पास्टर कब बनते हैं, कब होते हैं पास्टर? जब आप साबित करते हैं कि मैंने चर्च को खड़ा किया। आप किसी के चर्च में जाकर आपको कहा जाए कि मेरे इधर चर्च में आ जाइए और मेरे चर्च में आकर आप पाक्षरा बानी बांटे, तो आपको अधिकार नहीं है। आप एक गलत बेटे काम कर रहे हैं। आप क्रूस की कथा को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। पास्टर का मतलब, जो पास्टर को स्वर्ग से बुलाया, आदमियों ने बना दिया, मिशन ने बना दिया, वो पास्टर का डेटी कर ले दिया। आप किसी के चर्च में जाकर आप अगर पाक्षरा बानी बांटना चाहते तो अपना चर्च खड़ा करके दिखाइए, अपनी बुलाहट को साबित करिए। पौलुस क्या कहता है, अपनी बुलाहट को साबित करो बेटे। आपको अपनी बुलाहट को क्या करना, साबित करना कि गॉड मुझे बुलाया, गॉड मुझे क्या किया है, बुलाया है, मुझे कार्य किया। आज मैंने आपको पहले भी कहता, आज भी कहता कि हमारे इस जो जम्मू के जो पास्टर हैं उनको बुलाहट कहाँ थी, बोलो अपने ही मोहल्ले में। एक को भी बाहर के लिए नहीं आती। मुझे आज तक हिस्ट्री में कोई नहीं मिला कि जिसको अपने मोहल्ले के स्वाद, एक भी हिस्ट्री अगर आपको कहीं मिले तो मुझे वो हिस्ट्री बता देना कि किसी एक को बाहर वाली बुलाहट आ गई। लेकिन बाइबल जब बुलाती है तो वो अपने मोहल्ले से उठाकर बाहर निकालती है, अपने मोहल्ले से उठाकर कहाँ निकालती है, और उसको कहते हैं कि प्रभु इसको क्या किया है, और वो खुद बाहर जाता है। फिर वो बाहर जाकर एक चर्च को प्रभु उसके द्वारा खड़ा करता है। अगर वो किसी के चर्च में जाकर उसको पास्टर बना दिया जाता है और किसी के चर्च में ही वो पाक्षरा बानी देता है, तो वो से बड़ा मेरे पर ना समझ इंसान और ना निर्बुद्धि इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पाक्षरा बानी एक बहुत पवित्र कार्यक्रम है। और वो वही आत्मा बेटे दे सकता जिसने चर्च को खड़ा किया, आत्माओं को जीता, आत्माओं को जीत कर चर्च खड़ा किया, और चर्च को खड़ा करने के बाद उसका अधिकार है कि वो इस काम के लिए पाक्षरा बानी का काम करे। सो उसके बिना नहीं कर सकता। अगर उसके बिना करता है तो कराने वाला भी ना समझ है बेटे, और करने वाला भी क्या है, ना समझ है। अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों गड़े में गिर जाएंगे। अंधा आजकल अंधे आजकल लीडर कौन है, अंधा अंधे का लीडर है। अंधा जो खुद अंधा है, मेरे प्यारे, गुनाह का बड़ा जोर है, इसलिए लोग गुनाह, और बड़े खुश होते हैं लोग जब दूसरे की चर्च में पाक्षरा बानी देते हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पाक्षरा बानी दे रहा हूँ। भैया जी जांच लीजिए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे, अपने आप को जांच लीजिए कि आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको खुदा साबित ना करे कि आप पास्टर हैं। अगर आप पास्टर होते तो डेफिनेटली गॉड विल प्रूफ, परमेश्वर आपका सबूत देता, और आप एक अपना चर्च जिस जहां प्रभु भेजता वहां जाकर खड़ा करते। सो मेरे प्यारे, इधर इसमें लिखा हुआ क्रूस की कथा दो ग्रुपों के बीच में, एक ग्रुप बेटे नाश होने वाला, एक ग्रुप उधार पाने वाला। उधार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है, मेरे प्यारे, परमेश्वर की साथ। ओके, हम पढ़ रहे थे, पढ़िए रसद नाम का 6। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, जिन्हें तूने बेटे मेरे बच्चों जगत में से मुझे दिया। मुझे दिया, यीशु कह रहा मुझे दिया। कैसे दिया बेटे, यीशु मसीह को दिया पिता, मैंने तेरा नाम उन पर प्रकट कर दिया जिनको तूने मुझे दिया जगत में से। वे तेरे थे। देखो यीशु प्रूफ हो रहा, यीशु अपनी सेवा को प्रूफ कर रहा कि पिता ने मुझे भेजा, और जब पिता ने इसको भेजा
तो वो उसके पीछे कौन आए? आदमी बेटे, आदमी आए, बहने, भाई यीशु के पीछे भीड़ों की भीड़। प्रूफ हो रहा था कि ही इज द सन ऑफ गॉड। उसके द्वारा क्या हो रहा था? मिराकल्स, चमत्कार। मेरे प्यारे, जैसे पेनियल चर्च को आज प्रभु प्रूफ कर रहा, आज नहीं 27 साल से प्रूफ करता रहा, आज और भी जगह कर रहा, जगह जगह प्रभु कलीसियों की स्थापना कर रहा है। उन लाखों के अंदर यहाँ अंधकार के गढ़ है, उन लाखों के अंदर परमेश्वर बेटे चर्चों को अम्बरसर, दारीवाल, बटाला, जम्मू, सहारनपुर, मेरे प्यारे उधमपुर, बरसोली, चंडीगढ़ और कई जगहों में, जिनका मैं नाम लेना भूल गया होगा, मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा जो है अपने काम को अंजाम दे रहा है। हिमाचल के लिए परमेश्वर में इस काम को, वहां पर भी हमने अभी उतरने जा रहे हैं, जगह जगह करों को गिरा रहे हैं मेरे प्यारो। लेकिन ये कैसे है? हमारी शक्ति से नहीं, यीशु मसीह अपनी बुलाहट को प्रूफ करता है बेटे, अपनी बुलाहट को साबित करता है। आज दोपहर के समय में मेरे प्यारे, मैं आपको कहूँ, मैंने तेरा नाम कहाँ पहुंचा दिया गया, मैंने तेरा नाम कहाँ पहुंचा दिया, तेरे लोगों को बेटे बता दिया है। जो नाम तूने मुझे दिया वो नाम मैंने बेटे तेरे लोगों को क्या किया भाई? पहुंचा दिया। उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे, वे तेरे थे, और तूने उन्हें मुझे दिया, और तूने उन्हें मुझे वे तेरे थे। कई बारी आपको प्रभु किसी जगह में लगाता है तो कई बारी आप भटक जाते हैं और गलत जगहों में चल जाते हैं, लेकिन प्रभु बड़ी कोशिश करता है कि आपको फिर सही जगह में लगा दिया जाए, आपकी राइट जगह पर आपको रखा जाए। अब जब राइट जगह पर आते हैं ना, तो वहां खुदा आपसे बातचीत करता है, आपको ब्लेसिंग करता है, और आपके अंदर अपना वचन बच्चे डाल देना चाहता है कि मेरी बेटियों, मेरे बच्चियों, मेरा वचन क्या करना, ले लो। आप अपने उधार को पकड़ लो। उधार को कैसे पकड़ना? कोट के पकड़ो, कोट के पकड़ना। किसको पकड़ना? अपनी निजात को, जो क्रूस की कथा, क्रूस के द्वारा आपको मिला। सो क्रूस का सबसे बड़ा कार्य समझा जाता है जिनको उधार मिला है। क्रूस का सबसे बड़ा कार्य उनमें समझा जाता है, किनमें में? जिनको उधार मिला। अगर बच्चे आपको उधार मिला, आपके अंदर क्रूस का कार्य समझ आएगा कि क्रूस का कार्य क्या है, और क्रूस का कार्य उनमें समझा जाता है जिनको प्रभु ने उधार दिया। मैं आपको बता था कि जनानी और यहूदियों के लिए जो विश्वास करते हैं, ईश्वर की शक्ति और ज्ञान प्राप्त प्रमाण देते हैं। अभी भी मैं आपको समझाता कि आप प्रूफ करना। यो यूनानी और यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनके लिए ज्ञान और शक्ति का प्रमाण देते थे, उनके लिए ज्ञान और शक्ति का प्रमाण देता था। लेकिन उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियां 22 से लेकर 24 तक। पहला कुरिन्थियां 22 से लेकर 24 तक। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। अभी देखिए, यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह। यहूदियों को चिन्ह चाहिए, जैसे पढ़िए। यूनानी ज्ञान की खोज में है, और जनानी ज्ञान की खोज। यहूदी चिन्ह और जनानी ज्ञान की खोज। किसकी खोज? ओहो, वहाँ बड़ा प्रभु का दास स्टडी दे रहा है। उधार पाया जाए नहीं पाया, ज्ञान ढूंढ रहा, ज्ञान ढूंढ रहा। प्रभु का दास पौलुस क्या करता है? मैं क्या लेकर आया बेटे? परमेश्वर की सामर्थ्य। क्या लेकर आया जी? परमेश्वर की। मैं ज्ञान लेकर नहीं। क्या पौलुस को ज्ञान नहीं था? बहुत ज्यादा। पौलुस के समान ज्ञान किसी के पास नहीं था, लेकिन पौलुस ज्ञान लेकर नहीं बेटे, परमेश्वर की सामर्थ्य लेकर आया। यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह चमत्कार चाहते हैं बेटे, और यूनानी ज्ञान को चाहते हैं। हाँ, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हमको उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। और मसीह का प्रचार जनानियों और यहूदियों की नजर में क्या था? मूर्खता।
क्योंकि वो किसकी कथा बेटे सुनाते हैं? क्रूस की कथा। किसकी कथा की? यहूदी क्या चाहते बच्चे? जनानी मेरी बहन क्या चाहते हैं? जब पौलुस रसूल क्रूस का प्रचार करता है तो ये यहूदियों की दृष्टि में मूर्खता है। यहूदियों की दृष्टि में क्या है? क्योंकि यहूदी किस मसीहा को चाहते थे? किस मसीहा को चाहते थे? बोलो बेटे। यहूदी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहूदी किस मसीहा को चाहते थे? शक्तिशाली मसीहा। किसको चाहते थे? जो उनको शक्तिशाली दिखाई दे, जो उनको मसीहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? उनको मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो शक्तिहीन बात उनके सामने प्रकट थी। उनके सामने क्या प्रकट थी? ये बात क्या थी उनके बाद सामने? कमजोरी, वीकनेस बेटे। वो किसको चाहते मेरे बच्चे? शक्तिशाली मसीहा को, जो उनके सामने, देखिए भाई, उनके सामने शक्तिशाली मसीहा दिखाई दे। लेकिन उनको मसीह कहाँ बेटे मेरे बच्चे दिखाई दे रहा? क्रूस पर लटका। और क्रूस पर लटकने वाला कौन सी मौत मरता था? शराब पी, लान थी। और वो नहीं दिखना चाहते थे कि उनका मसीहा की हालत ये है। इसलिए उनको मसीह क्रूस की कथा मूर्खता। क्रूस की कथा क्या लगती थी? मूर्खता। और इसलिए बेटे वो कहते, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। मेरे प्यारियों, आज आपको जानना है, आपको समझना बेटे, आपको जानना जरूरी है। क्रूस की कथा हम नाश होने वालों के लिए, मेरे पर नाश होने वालों के लिए ये मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के वालों के लिए ये परमेश्वर की। इसलिए आज क्या होता बच्चे? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, तो मेरे पैरों पत्थरियां बाहर निकलती हैं, हर प्रकार की बीमारियां, HIV, मेरे पैरों कोई भी बीमारी क्यों ना। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक HIV आ गया था, आप सबको पता है। और जिस तरह हमने मिलकर प्रार्थना किया, उसी दिन उसका HIV उसके शरीर से एड्स का रोग क्या हो गया? चला गया। दिस इज द पावर ऑफ द होली क्रॉस। ये यीशु के क्रूस का मेरे प्यारों मैसेज था कि मैंने आपके लिए कालवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी है। मेरे प्यारों, आज यीशु आपसे मोहब्बत में बयान रखता है। मेरे भाइयों, आपसे प्यार करता है। वो कहता है, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ हे थके मांदे लोगों, मेरे क्रूस को देखो। आज मेरी और अपनी नजर लगाओ। आज मेरे प्यारों, आपको किसी औरत पर नहीं, किसी लड़की पर नहीं, किसी लड़के पर, किसी धन पर, किसी चीजों के लालच पर आपको अपनी आंखें लगाना नहीं। अपनी आंखें आपके उद्धार के कर्ता यीशु की ओर लगाएं। अगर अपनी आंखें आपके उद्धार के कर्ता यीशु की ओर लगाएंगे, उद्धार का कर्ता आज आपके अंदर उतरेगा। उद्धार का कर्ता आपके बदलों को खोलेगा। मेरे प्यारे, यहूदी चैन चाहते हैं, आज भी ईसाई भी क्या चाहते हैं? चैन और चमक। इसरा का कलाम यशायाह नबी ने बताया, उसका 22वां अध्याय या 43 का 22 में लिखा हुआ, मेरे प्यारों, चारों साइडों से उसने लोगों को बुलाया। कितनी साइडों से मेरे बच्चे? चारों दिशाओं से, चारों साइडों से उसने लोगों को आवाज दिया। चारों साइड परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर मेरे बच्चे ईमान लाए वो निजात प्राप्त करे। अभी जो बेटी जो हमारे सामने बैठी हुई है, बहन क्या नाम आपका? श्रेया। हाँ, इस बहन की बेटी ये मरी हुई थी, डॉक्टर भी यही बोलते थे। लेकिन जब ये चंगी होकर चर्च में वापस आई है, हम इसके लिए लगातार दुआ कर रहे थे और मैं इसको पहचान ही नहीं पाया। मैंने सोचा इसकी दूसरी बहन, वो तो बीमार लड़की तो बड़ी कमजोर थी। तो मेरे प्यारे हो, अब ये बच्ची को जब मैंने देखा तो मैं इसको देखा था कि बहन अपनी दूसरी बेटी को लेकर आई। जब इसको बेटी को लेकर चर्च में आई तो देखा कि ये दूसरी बेटी है। बाद में जब मुझे बता रहे थे, फिर किसी ने मुझे कहा वही बेटी थी। मैं तो वही थी, मैं इसको पहचान नहीं पाया। इसका मतलब यीशु जम्मू में वही मिराकल्स करता है, वही बेटे चमत्कार करता है।
हजार चमत्कार यीशु पेनियल चर्च के द्वारा करता आ रहा है, बड़े और रोज करता रहेगा। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि आप निजात प्राप्त करें, आपका जिंदगी बदल जाए, आपका स्वभाव मेरे बच्चे बदल जाए, आपका स्वभाव गालियां देने वाला ना रहे, आपका स्वभाव निंदा करने वाला ना रहे, आपका स्वभाव गंदे काम करने वाला ना रहे। आज आपका स्वभाव बदल जाए। परमेश्वर के पुत्र के क्रूस के मैसेज का मतलब है पापियों को निजात देना, पापियों को उद्धार देना, पापियों को परिवर्तित करना। तो यहूदी जिद चाहते हैं, बेटे पढ़िए जल्दी से। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। और मैंने आपको कहा कि यहूदी चाहते थे कि हमारा मसीहा बड़ी शक्तिशाली तरीके से हमें दिखाई दी, लेकिन मसीहा जो हमारा मसीहा था वो कहाँ पर हमको यहूदी को दिखाई दी? क्रूस के ऊपर। क्रूस का मतलब एक वीकनेस, एक श्रापित मौत। और उनकी दृष्टि में था कि परमेश्वर का पुत्र कैसे ये श्रापित मौत मर सकता, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने बेटे ये श्रापित मौत किसके लिए? हमारे लिए। वो श्रापित बन गया हमारे श्रापों को दूर कर। वो श्रापित क्यों बना? हमारे वो श्रापी नहीं था, श्रापित बन गया। वो पापी नहीं था, पाप नहीं करता था, लेकिन पाप बन गया और पाप बनाकर उसको परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर यहूदियों ने नहीं चढ़ाया। शायद यहूदी सोचते होंगे हमने चढ़ाया, यीशु मसीह को कोई यहूदी क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता। यीशु क्रूस पर चढ़ने के लिए आया था, वो श्रापित मौत मरने के लिए आया था। मरने से पहले उसने कहा मेरे पास अधिकार है, मेरे पिता ने अथॉरिटी मुझे दी है कि मैं अपना प्राण पापियों के लिए दूं और तीसरे दिन अपने प्राण को बेटे वापस ले लूं। ये अधिकार, ये अथॉरिटी मेरे पिता ने मुझे दिया है। मेरे प्यारेओ, इसलिए लिखा हुआ कि हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करते। किसका प्रचार करते हैं? क्रूस पर चढ़े यीशु का। आज बेटे दो यीशु, एक यीशु वो जो बरकतों का लिफाफा लेकर आगे चढ़, आजा बहन बरकत, आजा बहन स्कूटर मिलेगा, कार मिलेगी, आपका वीजा लगेगा। वीजा लगना कोई पाप नहीं है, अगर प्रभु आपका लगाता तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा मकसद ये ना हो। हमारा मकसद है क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु किस मकसद के लिए आया? वो मेरे जीवन को बदलने के लिए आया। मैं पापी था, पास्टर प्रेम मसीह इजराइल 1993 के अंदर जब बड़ा पापी था, 1993 के अंदर एक ही झटके के अंदर एक ही शब्द के साथ मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। जो इंसान 1.5 बोतल शराब पी जाता था, जो इंसान हर प्रकार की गंदगी में था, एक शब्द के साथ, एक ही शब्द मेरे बच्चे मेरे अंदर डाला गया है कि तू पापी है और अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है। और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। द स्पिरिट ऑफ गॉड मुझसे बातें कर रहा था। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और हम उद्धार पाने वालों के लिए मसीह की, परमेश्वर की साथ एक ही तरीके में मेरी जिंदगी को बदल। मेरा एक भाई है पास्टर जयशंकर, उसने कहा कि मैं यहाँ जा चुका था, वहां से आगे बदल नहीं सकता, पर उसको मेरे सामने खड़ा किया गया और खुदा ने कहा इसको ले लो। और उसने बोला मुझे खुद हैरान है कि मैं 15 सेकंड के अंदर कैसे बदल गया। इन 15 सेकंड वो इतना पाप में गिर चुका था, इतना पाप में जा चुका था। उसने कहा कि मैं खुद इस बात की हैरत अंगेज हूँ, मैं बदल नहीं सकता था। यहाँ मैं पहुँच गया 15 सेकंड के अंदर। जीसस चेंज माय लाइफ। यीशु एक सेकंड के अंदर बच्चे आपको बदल सकते हैं। ही कैन चेंज ओनली 1 सेकंड। मेरे जीवन को बदलने वाला यीशु आपके जीवन को बदल सकता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की साथ। आखिरी में बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पौल रसूल क्यों कहता है? रोमियो की पत्री 8:35 जल्दी से पढ़कर 35 और 36 मैं दुआ करूँगा। और उसके लिए ये शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी को दर्शाता था। किसको? जो क्रूस पर यीशु चढ़ाया गया था। ये यहूदियों की शक्ति को नहीं, किसको दिखाता था? कमजोरी को। वो अपने मसीहा को बड़ी शक्ति में आते हुए देखना चाहता
जाती थी। इसलिए आज उम्मीद है क्रूस की कथा बहन नाश होने वालों के लिए, बेटे मूर्खता, हम उदार पाने वालों के लिए परमेश्वर की साथ। जल्दी से कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? पौलुस वह कैसे हो गया बेटे? जब पौलुस का जीवन क्या हो गया? किसने बदल दिया? क्रूस ने बदल दिया। यीशु के क्रूस ने, यीशु के क्रूस के सनाह ने, यीशु की क्रूस की ताकत ने पौलुस के जीवन को बदल दिया। वो भाई क्या कह रहा है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग अलग? किसके प्रेम से? मसीह का प्रेम, शरीर का प्रेम नहीं, संसारिक प्रेम नहीं, किसी और का प्रेम नहीं, लड़की का प्रेम नहीं, और हमें मसीह के प्रेम से सेपरेट फ्रॉम द बेटे द लव ऑफ जीसस, द लव ऑफ गॉड। कौन हमें मसीह के बड़ी बेटी? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से बाशकीर अलग करेगा? क्या कलेश, क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या आकार, क्या नगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हम हैं। वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। हम बंद होने वाली भेड़ों की नहीं है भाई यूसुफ, हमें रोज बंद किया जाएगा, लेकिन रोज बंद होने के बाद भी हम उसमें खड़े रहते हैं। यही क्रूस की कथा का ताकत है। हालेलुया। रोज बेटे हम क्या होते हैं मेरे बच्चे? बंद किए जाते हैं। लोग फिल्में देखते हैं, लोग गंदी नजर से देखते हैं, लोग ड्रामे देखते हैं, लोग बुरे काम करते हैं, लेकिन हम इन चीजों पर फतेह पाते हैं। रोज बंद किए जाते हैं, लेकिन हम बेटे मसीह में खड़े रहते हैं। We stand in the Christ every day, क्योंकि हम जैसे भी बढ़कर हैं। किससे बढ़कर हैं जी? बोलो किससे बढ़कर हैं? जो जय बेटे हमें दी जाती है, उस जय से भी मेरे बच्चे विक्ट्री से भी बढ़कर हैं। इसलिए नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हे परमेश्वर, आज फिर एक बार तेरी सामर्थ मेरे ऊपर आ जाए। हे परमेश्वर, आज फिर एक बार, आपको पता है शमशूर जब पाप किया है सामर्थ चली गई है, लेकिन उसने अपने पाप का अंगीकार कर लिया है, अपने पाप को मान लिया है। जब अपने पाप को मान लिया है मेरे प्यारे, उस पर फिर खुदा का ताकत आ गया है। वो ताकत आज आपके ऊपर आना चाहता है। आप में से कौन है जिसको गुनाह कर रहा है, किया है, कर चुका है, आज वो सामर्थ आपके ऊपर वापस लौटना चाहती है। द पावर ऑफ गॉड विल कम बैक टू यू, आपके ऊपर वापस आना चाहती है। आज अपने गुनाहों को मानकर छोड़ दीजिए, अंगीकार कर लीजिए और परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर के पुत्र के अधीन हो जाइए। वो आपको बरकत देना चाहता है। He wants to rescue you, आपको बरकत देना चाहता है, आपको बचाने से भरना चाहता है, आपको अपनी सामर्थ से नवाजना चाहता है, अन्य अन्य भाषा से भरना चाहता है, आपको अपनी ताकत से भरपूर करना चाहता है। परमेश्वर के पुत्र की ताकत में भरपूर हो जाए पूरा का खासा। हालेलुया। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की खुदा बरस कलाम के आपको आशीष। आइए धन्यवाद करें।